कौमी असम्बली का आखिरी रोज़ निगरां सेटअप की तश्कील पर मुशावरत तेज़। 24 घंटे में अहम फैसले मुतवक्के। वज़ीर आज़म असम्बली तहलील के एडवाइस सदर को भिजवाएंगे। शहबाज शरीफ आज कौमी असम्बली के अलविदाई इजलास से खिताब करेंगे। अरकान असम्बली को अलविदाई डिनर के दावतनामे अरसाल। अरकान का ग्रुप फोटो सेशन 5:30 बजे होगा। अलविदाई डिनर की तकरीब रात 7:30 बजे शुरू होगी। राजा रियाज की मसरूफियात के बायस वज़ीर आज़म अपोजिशन लीडर की मुलाकात मुलतवी। दोनों आज सर जोड़कर बैठे। निगरां वज़ीर आज़म बनने की बहुत ख्वाहिशमंद हैं। बहुत से लोगों की रालें टपक रही हैं। निगरां वज़ीर आज़म डार्क हॉर्स भी हो सकता है। ऐसा नाम आ सकता है जिस पर गौर भी नहीं किया जा रहा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने आगाह कर दिया। कहा, निगरां दौर की मुद्दत लंबी होने के इम्कानात हैं। मुख्तलिफ वजूहात से इलेक्शन में कुछ ताख़ीर हो सकती है। इलेक्शन जनवरी 2024 तक ज़रूर हो जाने चाहिए। हुकूमत की मुद्दत आज पूरी हो जाएगी। आईनी तकाजे पूरे करते हुए इक़्तिदार निगरां हुकूमत को देंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का GHQ में तकरीब से खिताब। कहा, चंद माह में बेपनाह काविशें की गई। मुल्क मुश्किल तरीन हालात से निकल आया। वसाइल की बंदर बांट के बचाए। मुनसिफाना तकसीम के लिए मुत्तहिद हो जाएं। जल्द वक्त आएगा, कर्जों से जान छुड़ाकर अपने कदमों पर खड़े होंगे। किसानों की तकरीब से खिताब में बोले, लोगों के लिए अनाज पैदा करना बहुत बड़ी खिदमत है। खुशहाली का इनकलाब सिर्फ ज़राअत से ही आएगा। इस वक्त सस्ती बिजली की ज़रूरत है। अब वाहिद रास्ता सोलर से बिजली पैदा करें। वज़ीर आज़म का GHQ का अलविदाई दौरा। ISPR के मुताबिक शहबाज शरीफ ने यादगार शहदा पर हाज़िरी दी, फूल चढ़ाए, फातिहा खाना की। शहदा के अहल खाना और गाजियों के एहसास में तकरीब से खिताब में कहा, शहदा और गाजियों ने मुल्क की दिफा के लिए असीम कुर्बानियाँ दी। शहदा के ख़ानदानों और गाजियों से मुलाकात पर फ़ख्र है। कुर्बानियों का सिलसिला क़याम पाकिस्तान से लेकर आज तक जारी है। क़यामत तक दुश्मन पाकिस्तान की तरफ मैली आँख से नहीं देख सकेगा। सिंध में निगरां सेटअप क्या होगा? वज़ीर आला सिंध के निगरां वज़ीर आला के नामों पर आसिफ जरदारी, बिलावल भुट्टो से मुशावरत। साबिक चीफ सेक्रेटरी सिंध मुमताज़ अली शाह, जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाक़र के नाम शामिल किए गए। मुराद अली शाह को पोजीशन लीडर से मुशावरत के लिए पीपल्स पार्टी क़यादत ने ग्रीन सिग्नल दे दिया। बलोचिस्तान असम्बली का अलविदाई इजलास। अरकान असम्बली 5 साल कारकर्दगी समेत दीगर मसाइल पर इज़हार ख्याल करेंगे। जियाले हमेशा इलेक्शन के लिए तैयार रहते हैं। पीपल्स पार्टी कभी इलेक्शन से नहीं डरती। बिलावल भुट्टो का सक्खर में ISIUT कॉम्प्लेक्स की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा, आलमी मयार के मुताबिक मुफ्त इलाज की सहूलत देना हर सूबे का फ़लसफ़ा होना चाहिए। डॉक्टर अदीब रिजवी की खदमात को खिराज तहसीन पेश किया। वज़ीर ख़ारजा ने जनूबी कोरिया की मदद से सक्खर में 200 बिस्तरों पर मुश्तमिल बच्चों के अस्पतालों का भी इफ्तिताह किया। कहा, बच्चों की शरह अमवात में कमी के लिए इक़दाम कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ने चेयरमैन PTI को 5 साल के लिए नाअहल करार दे दिया। NA 45 करम की नशिस्त से डिसीट कर दिया। नोटिफिकेशन में कहा गया, चेयरमैन PTI को आर्टिकल 63(1)H के तहत नाअहल करार दिया जाता है। साबिक़ वज़ीर आज़म को 3 साल कैद और 1 लाख जुर्माना आयद हुआ। तोशाखाना केस में चेयरमैन PTI की दरख्वास्त पर एतराज़ात दूर। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने अपील का नंबर अलॉट कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी अपील दायर। अदालत से ट्रायल कोर्ट का फैसला कलअदम करार दे रही और मरकज़ी अपील पर फैसला आने तक सज़ा मुअत्तल करने के ज़मानत पर रिहा करने की इस्तदा। चीफ जस्टिस आमिर फारूक, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी आज समाअत करेंगे। सानेह हज़ारा एक्सप्रेस में जाबाक 28 अफराद की शनाख्त हो गई। मईत लवाहिकीन के हवाले कर दी गई। 2 लाशों की शनाख्त न हो सकी। मेडिकल सुपरिटेंडेंट के मुताबिक 20 अफराद नवाबशाह के PMC अस्पताल में ज़ेर इलाज हैं। 4 ज़ख्मी ICU, 9 ऑर्थोपेडिक वार्ड और 7 ज़ख्मी सर्जिकल यूनिट 1 में ज़ेर इलाज हैं। अप एंड डाउन ट्रैक बहाल, लेकिन ट्रेनों के आमदोरफ्त में घंटों की ताख़ीर जारी। झूठ का पर्दाफाश, सच सामने आ गया। कमसिन घरेलू मुलाजमा रिजवाना पर बेईमाना तशद्दुद हुआ। सिविल जज की बीवी सोमिया का बच्ची को सही सलामत वालिदैन को सौंपने का दावा झूठा निकला। CCTV फुटेज ने दूध का दूध पानी का पानी कर दिया। 23 जुलाई को जख्मी बच्ची के वालिदैन की सुपुर्दगी की वीडियो सामने आ गई। फुटेज में मुताबिक रिजवाना को तशद्दुद करके वालिदैन के हवाले किया गया। लगड़ाकर चलती बच्ची को वालिदा ने सहारा दिया। जिस गाड़ी में रिजवाना को लाया गया वो गाड़ी बस अड्डे पर रुकती है।
योब के इलाके मुगा कब्जे में CTT की कार्रवाई, 3 हमलावर मारे गए। फायरिंग के तबादले में 2 एहलकार जख्मी। तर्जुमान CTT के मुताबिक मारे गए हमलावरों का ताल्लुक कलदम तंजीम से है। कोयटा में सरियाब रोड के चीबेग में फोर्सेस की चेक पोस्ट पर दस्ती बम हमला, 2 एहलकार जख्मी, अस्पताल में। नौशहरा जखीर में मुबैना पुलिस मुकाबला, 3 डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार। असलहा बरामद। पुलिस के मुताबिक कुल जवान वारदात की नीयत से मौजूद थे। पुलिस से सामना हुआ तो फायरिंग का तबादला हुआ। कश्मीर पुलिस का डाकुओं से कच्चे में मुकाबला, फायरिंग के तबादले में मख्फी बाजियाब। डाकू मख्फियों के एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल कर रहे थे। पुलिस की फायरिंग के बायस डाकू मख्फी को छोड़कर फरार हो गए। लाहौर में मामूली तल्ख कलामी पर गोलियां चल गईं। टाउनशिप के इलाके में तल्ख कलामी पर कॉल सेंटर के मुलाजिम की फायरिंग, 3 अफराद शदीद जख्मी। पुलिस के मुताबिक 3 अफराद की टांगों में गोलियां लगी, अस्पताल मुंतकिल। फायरिंग करने वाला मरकजी मुलजिम साथियों समेत गिरफ्तार। जापान के समंदर के नीचे आतिशफशा फट गया। ईंधन को जलाने से सैयारे की गर्मी बढ़ रही है। जापान में गर्मी की शिद्दत में इजाफे का खदशा। एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल में रसाई, पाकिस्तान आज भारत के खिलाफ खेलेगा। मुकाबले में जीत या बराबर रहने की सूरत में पाकिस्तान सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर सकता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। तारीख का अमीन, आजादी की अलामत, हुस्न का आईनादार, फिक्र व नजरिए की अक्कास, सरफराजी का गवाह, यानी हम सबका निगहबान पाकिस्तान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।